अस्सलामुअलैकुम। CSE स्कॉलरशिप जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है, दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसको प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप या फिर यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी कहा जाता है। इन दोनों स्कॉलरशिप्स में क्या डिफरेंस है? कौन सा स्कॉलरशिप आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या किस स्कॉलरशिप को आपको अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए? इस टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है मुदस्सर चौधरी और मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। तो डायरेक्ट हम पॉइंट पर आते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है कवरेज करने वाला जो अदारा है, स्कॉलरशिप कवरेज करने वाला अदारा है, उसमें डिफरेंस है। जैसा कि जो CSE स्कॉलरशिप है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो इस स्कॉलरशिप की जो कवरेज है या जो बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला अदारा है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको जो फ़ंड करता है वो यूनिवर्सिटी करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है कवरेज, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो भी वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में और दूसरी तरफ CSE स्कॉलरशिप में। अगर CSE स्कॉलरशिप की बात करें तो इसमें जो बेनिफिट्स होते हैं बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होते हैं। यानी कि जो CSE स्कॉलरशिप के अंडर 280 प्लस या 279 प्लस यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उनमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि इसमें आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो कि बैचलर के लिए तकरीबन 2500 RMB पर मंथ होता है। उसके अलावा मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 RMB पर मंथ होता है, जबकि PhD के लिए तकरीबन 3500 RMB पर मंथ होता है। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन इसमें कवर की जाती है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इस स्कॉलरशिप में कवर की जाती है। तो इस तरीके से ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होते हैं अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है CSE स्कॉलरशिप के थ्रू। तो दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उसके बेनिफिट्स वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही होती हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के अंडर, उसमें पार्शली फंडेड भी होता है, बाज़ औक़ात फुली फंडेड होता है। पार्शली फंडेड से मुराद ये है कि आपकी ट्यूशन फ़ी हो सकता है कवर की जा रही हो, लेकिन आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह ना दिया जा रहा हो। बाज़ औक़ात तमाम बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं लेकिन उसमें मंथली स्टाइपेंड बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू CSE स्कॉलरशिप। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होता है उसके जो बेनिफिट्स होते हैं यूजुअली वो CSE स्कॉलरशिप से कम ही होते हैं। तो इस तरीके से जो स्कॉलरशिप कवरेज है CSE स्कॉलरशिप में और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में जो स्कॉलरशिप की कवरेज है वो भी वेरी कर रही होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो डिफरेंस है वो है अप्लाई रूट। तो जो CSE स्कॉलरशिप है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दो तरीक़ों से, एक है टाइप A, दूसरा है टाइप B पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वैसे टाइप C भी है लेकिन वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो तरीके हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप A में ये है कि आप HEC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टाइप B ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और टाइप A में भी आपको दो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होती है, एक CSE पोर्टल, दूसरा HEC पोर्टल। और जो टाइप B है उसमें भी आपको दो पोर्टल्स पर अप्लाई करना होता है, एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल, दूसरा CSE का पोर्टल। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है उसके लिए आपको यूजुअली एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, वो यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है। और उसके साथ साथ अप्लाई के हवाले से एक और डिफरेंस भी है, वो ये है कि CSE स्कॉलरशिप में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं टाइप B के थ्रू, जबकि दूसरी तरफ और साथ में आप टाइप A के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोनों जो टाइप A और टाइप B है आप दोनों के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। टाइप A के थ्रू आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि टाइप B के थ्रू आप एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइप A में आपके पास फिर HEC का हेड टेस्ट भी होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की तो इसमें ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी लिमिट नहीं होती यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। तो एक ये भी डिफरेंस है इसमें। ये इन दोनों में अप्लाई का डिफरेंस है CSE स्कॉलरशिप में और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। उसके बाद जो डिफरेंस है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में और CSE स्कॉलरशिप में वो ये है कि सिलेक्शन अथॉरिटी का, कि जो CSE स्कॉलरशिप है उसमें 2 अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। 3 इस तरीके से हो सकती हैं कि अगर आपने CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया टाइप A के थ्रू तो उसमें फिर पहला HEC आ जाएगा, उसके अलावा CSE आ जाएगा, थर्ड नंबर पर यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। चूँकि बाज़ औक़ात जो HEC है वो ये कहती है कि आपने प्री एडमिशन लेटर भी अपलोड करना है, तो वो फिर यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर बात करें टाइप B की तो उसमें सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ होती हैं, एक यूनिवर्सिटी, दूसरा CSE। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में उसमें सिर्फ एक ही अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, वो है यूनिवर्सिटी। यानी कि उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को।
और उसके अलावा लास्ट पे एक और डिफरेंस भी है, वो ये है कि डेडलाइन का डिफरेंस। यानी कि जो CSC स्कॉलरशिप है, चूँकि उसमें CSC भी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए उसकी जो डेडलाइन है वो जनवरी या फिर फरवरी तक होती है, बाज़ औक़ात मार्च तक भी होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है उसमें यूजुअली डेडलाइन अप्रैल मई तक भी चली जाती है। तो इस तरीके से यानी कि उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए फिर यूनिवर्सिटी उसको बढ़ा सकती है या उसकी जो डेडलाइन है वो देर तक भी हो सकती है। बाकी जो डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में भी और जो CSC स्कॉलरशिप है उसमें भी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में और CSC स्कॉलरशिप में। और लास्ट पे अगर बात करें कि कौन सा स्कॉलरशिप ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए या किस स्कॉलरशिप को आपको अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए, तो दोस्तों वो है CSC स्कॉलरशिप, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसकी एक तो वजह ये है कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो यूजुअली अच्छे होते हैं CSC स्कॉलरशिप में। दूसरी वजह ये है इसमें एवेल्यूएशन भी होती है। जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है उसमें जो एवेल्यूएशन होती है वो थोड़ी सी टफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू CSC स्कॉलरशिप में। तो इसलिए आपको CSC स्कॉलरशिप को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए और इसी स्कॉलरशिप के लिए आपको ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप CSC स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इंतहाई क्रूशल टाइम है। अगर आप अभी से अपनी CV बनाना स्टार्ट कर ले, CV बनाकर आप लाजमी किसी से रिव्यू करवाएं और उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक से या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर आप टाइप B के थ्रू डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं CSC स्कॉलरशिप के लिए। जी, तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आने वाले दिनों में मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। और उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सअप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।